पांचों वार्ड समितियों का साथ साथ आज स्टैंडिंग के चुनाव संपन्न हुआ, सभापतियों का जो है नियुक्ति किया गया आपके नेतृत्व में, विकास के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत अच्छी बात है कि आपके माध्यम से मेरे शहर को मैं बताना चाहता हूँ कि आज पांचों प्रभाग में चेयरमैन बैठ चुके, तो मेरा कॉरपोरेशन का जो पब्लिक का आना जाना कम हो जाएगा और प्रभाग वाइज सब काम हो जाएंगे, तो सारे काम बढ़ जाएंगे, तो मेरा पोजीशन यहाँ कम होएगा और मुझे फंड लाने के लिए आगे मौका मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देखा जाए बिन विरोध कई जगहों पर लिखी? तो भाई अभी पार्टी बेसिस पे सब हो गए बिन विरोध। हाँ पर सर अभी भी आप अपने उस स्टैंड पर कायम है कि अगर नाला सफाई सही से नहीं हुई तो आप नाले में उतरेंगे? पक्का सर, और आपके चैनल से ही दिखाएंगे पब्लिक को कि देखो भाई महापौर उतरे हैं। और अभी प्रभाग वाइज जो हो गया, अभी मेरे 5 लोग मेरे बढ़ गए काम देखने के लिए प्रभाग वाइज, तो मेरे लिए और इजी हो गया सफाई के लिए। देखा जाए नाले सफाई के जो कर्मचारी है उनको बिना सेफ्टी के सारी चीजें करनी पड़ती है, ना हैंडकफ मिलता है ना। नहीं, मेरे सारे कॉन्ट्रैक्टर को मैंने वार्निंग दिया है कि भाई आपको इनके सेफ्टी के हिसाब से सारे ग्लोव्स और ये गमबूट होना ही चाहिए। थैंक यू। चलो अन्ना क्या कहेंगे अपनी पार्टी का गठेला प्रभाग समिति में बैठे और बहुत सारे काम भी है, मुख्यतः मूलभूत सुविधाओं के भी काम है, किस प्रकार से आप उन्हें मार्गदर्शन करेंगे? नहीं, आज रंजीता कोंडा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज वो बिन विरोध चुन के आए, जिसमें 19 के 19 नगर से हमारे लोग ने साथ दिया और बहुत से काम है। 3.5 साल से पब्लिक का जनसंपर्क सब टूट गया था। एक प्रभाग चेयरमैन बैठ के वहाँ पे सब सीनियर लोग, हमारे मनोज काटेकर साहब है, हमारे नीलेश चौधरी जी उधर, हनुमान चौधरी है, सुमित है, तो और अभी यंग में हमारे जितने रावी चोगले है, राय शेट्टी, ये सब अच्छा काम सब फील्ड में काम करने लोग हैं, तो सबका अच्छा मार्गदर्शन लेके एक अच्छा प्रभाग 3 का आज तक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड कायम रखेंगे। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से प्रभाग समिति 3 की सभापति रजिता कोंडा को बनाया आज मार्गदर्शन रहेगा आपका? आज प्रभाग समिति 3 की हमारी सभापति माननीय रजिता कोंडा जी को प्रथम तो मैं शुभेच्छा देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी हो, सामने शिवसेना का कैंडिडेट था, लेकिन कहीं ना कहीं कारपोरेशन में एक दूसरे का मान सम्मान रख के आज हमारे संदीप गोहिर जी ने उनके अपोज में फॉर्म भरा था, लेकिन वो पीछे लिया। कहीं ना कहीं उन्होंने एक सहानुभूति और एक भाईचारा का यहाँ पे उनकी भावना थी करके उन्होंने पीछे लिया। आज अच्छा लग रहा है कि सभी पार्टी के सभी लोग यहाँ पे आए, लेकिन एक दूसरे को मदद करके सभी प्रभाग समिति 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में हमारे वैभव भोईर और सभी सभापतियों को मैं शुभेच्छा देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि सब प्रभाग समिति आज आना पहुँचे। ओके, थैंक यू। क्या कहेंगे आपकी पार्टी का जो काउंसलर है वो चेयरमैन बनी है? आज भिवंडी शहर में बहुत खुशी का दिन है, जो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की जो हमारे उम्मीदवार थे एडवोकेट ईशा खान, आज स्टैंडिंग चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ उसमें वो जीत के आई है। उसके लिए मैं पूरी पार्टी की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं एडवोकेट ईशा खान को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ में इमरान वली मोहम्मद खान और जो माजी नगर सेविका मिसबा खान, इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके पूरे परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत खुशी है जिस तरीके से इमरान भाई ने भिवंडी शहर में जो 5 बार कॉर्पोरेटर होने के बाद पूरा शहर के विकास के लिए मेहनत की और काम किया है, उसी तरीके से उनकी बच्ची एडवोकेट ईशा खान भी पूरे शहर के विकास के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगी इंशाल्लाह। और खुशी आज इसलिए ज़्यादा हो रही है कि मेरी अध्यक्षता में ही इमरान भाई भी उप महापौर के बाद उससे पहले स्टैंडिंग चेयरमैन बने थे, आज उनकी बच्ची बन रही है। ये बहुत खुशी की बात है। ये एक शहर में इंशाअल्लाह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी स्टैंडिंग चेयरमैन की मीटिंगें होंगी उसके अंदर जो भी शहर के विकास का विषय रहेगा उसको एडवोकेट ईशा खान पूरा करने की कोशिश करेंगी। जो भी मुद्दे शहर के हैं, चाहे रोड को लेके, नाला साफ सफाई को लेके, पानी के मुद्दे को लेके, ऐसे एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, जो भी बड़े मुद्दे हैं इंशाल्लाह
पढ़ी लिखी है और मालूमात अच्छी है और उसमें टैलेंट है वो बच्ची में, और वो टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करके पब्लिक की, जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगी इंशाल्लाह। देखिए आज सबसे अहम मुद्दा ये है कि पूरे महाराष्ट्र जो मेरी मालूमात में है, पूरे इंडिया में आज सबसे यंगेस्ट स्टैंडिंग चेयरमैन जो बनी है एडवोकेट ईशा खान, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासकर मैं बालिया मामा और हमारे रईस शेख साहब है, कांग्रेस के सभी जो स्टैंडिंग के मेंबर थे जिन्होंने सबने वोट दिया हमको, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी लोगों को, पूरे भिवंडी शहर के वालों को, वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। सभापति नियुक्त हुए। सबसे पहले तो मैं सभी नगर सेवक, नगर सेविका, प्रभाग 1, शोएब भाई गुड्डू, रईस भाई, बालिया मामा जी और उनकी पूरी टीम, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि 1 नंबर प्रभाग का चेयरमैन बना हूँ, 1 साल का ये कार्यकाल रहता है। इस कार्यकाल में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आरोग्य, साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान देना है। सामने बकरीद है, बारिश है, मिलजुल के एक अच्छी टीम बना के, नारायण चौधरी साहब हैं, मेयर हैं हमारे, ईशा बिटिया, एक अच्छी टीम बना के हम लोग एक अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। और शहर में दिखेगा भी, जतेगा भी। काम कर रहे हैं, कुछ कमियां हुई हैं, विरोधी लोग लग जाते हैं पीछे, पानी ये वो, तो आप लोग इसमें से कुछ पत्रकार अल्हम्दुलिल्लाह होंगे जिनको जो सदाकत दे सकते हैं कि हम लोग नगर सेवक नहीं होने से पहले भी काम कर रहे थे पानी के ऊपर। 1.5 साल से रईस भाई को लगे थे, बाला कंपाउंड होए कि मिल्लत नगर, जहाँ भी होता था हम काम करते थे। उसके बाद चुन के आए, चुन के आने के बाद में अचानक वराल देवी से कुछ 3 MLT या 5 MLT पानी गायब हो गया, है ना, पीने के लायक नहीं। एक तो वो कम हो गया, स्टेम की लाइन से पानी कम हो गया। तो कुछ लोगों ने ऐसा उड़ाया कि ये लोग जब से चुन के आए पानी कम हो गया, जो कि ऐसा नहीं है। आस्ते आस्ते पानी सही हो रहा है और इंशाल्लाह रोड, रास्ते, डामर का काम 1-2 दिन में शायद चालू हो जाएगा। जो ठेकेदार थे वो नहीं कर रहे थे, तो अब चुन के आने के बाद में सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह हर काम को फॉलोअप लिया जाता है। कुछ चीज़ें फास्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही है। जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसको सुबह शाम देखा जा रहा है और पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 1 नंबर प्रभाग, 5 प्रभाग से बेहतर निकल के आए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। देखा जाए महानगर पालिका में आज कई समितियों का चुनाव हुआ। महानगर पालिका का तिजोरी की चाबी आपके जो सूत्री है उनके हाथों में सौंपा गया, उन्हें सभापति का पद दिया गया, खासकर स्थायी समिति का। किस तरह के विकास के दृष्टिकोण से कार्य करेगी और क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले हमारे पार्टी के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी बेटी पर भरोसा जताया है। उसमें हमारे शहर के खासदार बालिया मामा साहब हैं, हमारे अध्यक्ष गुड्डू साहब, हमारे वरिष्ठ जो है जितेंद्र अवाड़ साहब, और मेरे साथी जो नगर सेवक है वो कांग्रेस के सभी नगर सेवक, हमारे दोनों आमदार, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर भरोसा जताया और मुझे पूरी उम्मीद है कि भले आप बोल रहे हो तिजोरी की चाबी, और आपको बेहतर मालूम है कि तिजोरी की खाली चाबी है, बाकी तिजोरी पूरी खाली है। लेकिन इंशाल्लाह खाली तिजोरी में नहीं, हम कैसा शहर का विकास करना है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस वक्त आप पूरे शहर में पानी का मसला जो है वो हल करेंगे हम लोग, और रोड रास्ते का जो मामला है, और बाकी पूरे नगर सेवकों को जो निधि विधि हम लोग सब एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके सभी को साथ में लेके सबका विकास करें। पार्टी के अध्यक्ष रहीकांत सावंत जी और गटनेता संतोष अन्ना ने और आमदार महेश चोगले ने मुझे धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सभापति बनने के लिए मौका दिया है। खूब खूब आभार उनको। प्रभाग नंबर 3 में 19 वार्ड है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, यही हमारे। मैं वार्ड नंबर 16 से जीत के आया हूँ और उसके बाद ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका से प्रभाग समिति 3 से रजिता मोहन कोंडा ये बिन विरोध चुन के आए। मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ और भाजपा का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब उन्होंने बीजेपी की तरफ से रजिता मोहन कोंडा को मौका दिया और प्रभाग में बहुत सारे अभी कार्यकाल में जो बीच में गैप पड़ा था कि जो काम नहीं हुए थे और जो आने वाले काम है
उनका नियोजन और उनका बाकी का सब जो सिस्टम बैठाना है, उसके लिए मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ और आने वाले कल के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। पहले तो जय गणेश, जय माता दी। आज मैं हमारे बीजेपी के नगर सेवक रचिता मोहन कोंडा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज वो बिन विरोध प्रभाग समिति 3 के सभापति बने और मैं बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बीजेपी का जो काम है ऐसे यंगस्टर को हमको मौका देती है। आज हमारे रचिता जी को भी मौका दिया है। प्रभाग समिति 3 के अंदर बहुत सारे काम है। आज उनको बिन विरोध आने का कारण है कि जो शिवसेना भी था वो सब हम एक मत से वोटिंग किए कि हम सबको डेवलपमेंट चाहिए और मैं रचिता मोहन कोंडा से यही चाहता हूँ कि वो डेवलपमेंट में ध्यान दे और हमारा साथ दें। सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविकांत सावंत जी और हमारे गठनेता श्री संतोष अन्ना जी और हमारे लाड़के आमदार महेश चोगले साहब, इन्होंने बहुत ही हम जैसे अभी कहा कि हमको यूथ को चांस दिया है, हम लोग पहली बार जीत के आए और हमको चांस दिया। और उसी तरह हमारे सहयोगी शिवसेना के गठनेता मनोज खाटीकर जी, कमलाकर पाटिल जी और संदीप ने जो रिटर्न लिया, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगर वो रिटर्न नहीं लेते तो आज ये बिन विरोध नहीं होती। तो प्रभाग 3 में बहुत से काम है, जैसे राजू भाई ने और राजेश अन्ना ने कहा कि बहुत काम है यहाँ पर। मैं हमारी रजिता मेरी मिसेस को मैं यही इनके साथ से कंधे मिलाकर चलने की कोशिश करूँगा और बहुत से काम है डेवलपमेंट के लिए। और महापौर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह भिवंडी की वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे प्रभाग 3 पे खासकर ध्यान देना चाहिए, वो हमारी यही अपेक्षा रहेगी और हम मिलकर काम करेंगे। तो 1 और 2 में देखा जाए एनसीपी और कांग्रेस के 2 सभापति संभालने के लिए मत करने में इनकी आज नियुक्ती हो गई, क्या शुभकामनाएं? खरं तर आज या ठिकाणी प्रभाग समिती 1 आणि प्रभाग समिती 2चे दोन्ही सभापती हे आणि आमच्या प्रभाग समिती 4चे इरफान भाई असे आमचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे 3 सभापती बिनविरोध झाले। आणि आत्ताच तुम्ही विचारला प्रश्न आमच्या सभापती हसनैन भाईला, हसनैन भाई बोलले आमचा वॉल हा बंद करून आम्हाला हैराण करायचं काम चालू होता, पण आता हसनैन भाई 1 नंबरचा वॉल तुमच्या हातात आलेला आहे आणि तो खोलाचं काम आता तुम्ही करणार आहेत। आणि त्याच्याचबरोबर प्रभाग समिती 2ला सुद्धा या पाण्याचं आणि या नाले सफाईचं किंवा इतर असलेल्या कामांचं जर तुम्हाला छाप करायची असेल तर अल्लाहनी भगवाननी एक तुम्हाला चांस दिलाय आणि ते तुम्ही त्याचं सोन्याचं त्या कामाचं सोनं करा। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि मराठी हिंदी, ये प्रशांत अंसारी करके मैं बहुत बार बोला हूँ, क्योंकि ये हमारा राम रहीम वाला वार्ड है। अब मैं चाहता हूँ गैबी नगर से मैं भी चुन के आया प्रभाग समिति 2 से मैं भी ताल्लुकात रखता हूँ, तो मुझे ये बहुत आज फख्र हो रहा है कि मेरे दोस्त जाकिर साहब और हसनैन साहब ये सभापति बन गए और आज से उनका काम चालू हो गया, उनकी बैटिंग चालू हो गई कामों की। तो आज हमने ओपनिंग करने जाएंगे 4-5 दिन के बाद और हर एक डिपार्टमेंट का जो एक सिस्टम बना रहा है उन्होंने उनको बुलाकर उनको समझाकर एक तो महीने में हमको तो वो मीटिंग लेके सबको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, काम शुरुआत करना पड़ेगा। उसके बाद एक अहम मुद्दा जो है कि नाले सफाई है, तो दोनों चेयरमैन को मैं बोलूँगा कि आप आज से आप चेयरमैन बन चुके हो, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। नाले सफाई का दौरा आप करोगे और दौरे पे आपको रिजल्ट मिलेगा कि आदमी कितने हैं, कितना मीटर रोज हो रहा है और आज के दिन से नाले सफाई के दिन तक कितने दिन मिल रहे हैं अपने को, तो कैसा सफाई हो जाए आपका ये कंट्रोल रहेगा। तो इंशाल्लाह इस टाइम पे कहाँ भी पानी नहीं भरेगा, ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। कुछ कहते हुए नहीं, मेरी पूरी टीम 16 लोग 18 लोग की नगर सेवक की टीम, 1 नंबर की टीम, 2 नंबर की टीम, ये हमारे चेयरमैन के साथ में है। उन्होंने कभी भी आवाज दिया ये प्रशांत लाड़ ये बंदा उनके साथ में उनका भाई रहेगा, इतना बोल के उनको शुभेच्छा देता हूँ। इस तरह से पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताकर प्रभाग समिति 2 के चेयरमैन यानी कि सभापति के रूप में आपके मिसेस को नियुक्त किया है, विकास के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भिवंडी में विकास हो रहा है सब देख रहे हैं, आमदार खासदार की निधि से जो काम हो रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो रहे हैं। लेकिन जो नगर सेवक का काम है, 4 साल से काउंसिल नहीं थी, उसके बाद प्रभाग चेयरमैन नहीं थे, बहुत से काम हमारे ऐसे है जो आज भी ठप पड़े हैं, उसको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइट है, रास्ते तो बना ही रहे आमदार खासदार की नीति से, लेकिन लाइट है। सबसे बड़ा सवाल हमारा है कि स्वास्थ्य के माध्यम से जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट को हम पहले जगाएंगे, क्योंकि आरोग्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एरिया में। और जब तक कि आरोग्य सही नहीं होगा, ये भिवंडी की जो तकलीफ है, बीमारी है, ये कम नहीं होंगी। हम सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद अभी नाला सफाई के काम आए हैं,
आज की करीब 15 तारीख आ गई, 14 तारीख आ गई है, कुछ जगह नाला स्टार्ट हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे बारिश से पहले या बारिश के साथ में भी अगर आई बारिश तो साथ में भी नाला सफाई हो। और जो हमारे एरिया में पानी की भरने की जो हमेशा रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे पानी ना भरे और आवाम हमसे खुश रहे, हमारी पार्टी से खुश रहे। बाकी काम तो जो हो रहे हैं हमदर साहब अपनी नीति से करवा ही रहे। हमारा जो काम है हसनैन भाई अपने प्रभाग में, मैं मेरे प्रभाग में, और हम मिलजुल के काम करेंगे दोनों प्रभाग में और इंशाल्लाह दोनों प्रभाग में कोई कमी नहीं रहेगी। सहयोगियों को क्या कहेंगे जिस तरह से जिन्होंने आप लोगों का सहयोग करके इस बात पद पर विराजमान बनाया? देखिए हमारे सहयोगी बोले तो हमारे आमदार साहब है, हमारे गठ नेता है और हमारे जो महापौर बने नारायण चौधरी साहब, इनका भरपूर सपोर्ट रहा हमको और हम पूरी कोशिश है कि आगे भी हमारा सपोर्ट करें ताकि जो प्रभाग में काम है अच्छे से हो।